नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और जो भी मेरी वीडियोस आ रही है आप लोग को जरूर पसंद आ रही होगी। आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो कैंटिलीवर बीम को लेकर करने वाले हैं। हम लोग आज सीखने वाले हैं कि अगर कैंटिलीवर बीम है तो उसका इफेक्टिव लेंथ आप कैसे निकालोगे। बहुत आसान है। ये वीडियो लाने के पीछे का जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं हाल ही में कंस्ट्रक्शन साइट पे था, काम करवाने के लिए, चेकिंग के लिए निकला हुआ था। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर साइड का एक मतलब 3-4 साल का एक्सपीरियंस है उसका, वो आया मेरे पास और वो मुझसे पूछा कि सर कैंटिलीवर का इफेक्टिव लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। एक्चुअली में वो पूछा था कि इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालोगे बताओ, तो वो बता नहीं पाया। तो मैं सोचा कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है। आपके पास 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, लेकिन एक बेसिक सा चीज है जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम जरूर होगी। तो इसी को लेकर मैंने सोचा कि आज घर जाके सबसे पहले इसी पे वीडियो बनाऊंगा और इसी वीडियो को लाऊंगा। वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ फंडा आपका इसमें क्लियर होने वाला है और ये डिजाइन पर्सपेक्टिव के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, स्पेशली लार्सन एंड टुब्रो, शाहपुर जी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे तो वहां तो ये पूछ ही सकते हैं ये सवाल आपसे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरीके के वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो को लाऊंगा वो वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कैंटिलीवर बीम का इफेक्टिव लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा प्यारा सा स्केच देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहां भी देखने को मिल रहा है एक बॉक्स टाइप का, सब समझाऊंगा। ये जो स्केच है, स्केच 3D व्यू में बना हुआ है, आइसोमेट्रिक में बना हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका सपोर्ट है, टेक्निकल भाषा में सपोर्ट है, जिसको आप लोग कॉलम बोलते हो। तो ये वाला आपका क्या है, ये आपका है कॉलम और सपोर्ट से ही हमारा जो होता है बीम, वो बीम निकला हुआ है, ठीक है। ये कौन सा बीम है, यहाँ पे एक एंड फिक्स्ड है, ये निकला हुआ है, इसका मतलब ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। तो ये आपका कैंटिलीवर हो गया। ये मैं यहाँ पे डॉटेड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो पार्ट है ये आपका सपोर्ट है, ये आपका कॉलम है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका कॉलम हो गया, इधर ये वाला पार्ट कॉलम हो गया। जो ये निकला है ये सिर्फ बीम है आपका, और इसी का हम लोग इफेक्टिव लेंथ आज हम लोग निकालेंगे। इफेक्टिव लेंथ निकालने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना होगा इफेक्टिव डेप्थ का, कि बीम का इफेक्टिव डेप्थ हम लोग कैसे निकालते हैं। स्लैब के केस में या बीम के केस में, दोनों ही केस में सेम तरीके से निकाला जाता है। आपको मेरे चैनल पे इस पे वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, एक ये बीम का सेक्शन है, मान लीजिए इसी बीम का सेक्शन है। मतलब इस बीम को मैं क्या किया, ये बीम ऐसे लंबा था, मैं 20 से काट दिया। 20 से जब काट दिया तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, ये वाला पार्ट आपको दिखेगा। यही पार्ट को मैं निकाल के यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है। यही वाला पार्ट मैं निकाल के यहाँ पे बनाया हूं। चलो मान लेते हैं ये जो बीम का जो डेप्थ है वो कितना है, मैं यहां से लेके पूरा यहां तक अगर लिखूं तो ये है मेरा टोटल 600 mm, 600 मिलीमीटर, ठीक है। 600 मिलीमीटर डेप्थ का बीम है। बीम के अंदर में जो सरिया है वो देख लो, मैं 2 ही सरिया यहाँ पे बना रहा हूँ। 2 बनाओ 3 बनाओ उससे मतलब नहीं होता है। यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे आ गया, 3 चलो मैं बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टीरअप्स है वो बना देता हूं। ये आपका स्टीरअप्स हो गया। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, ऊपर का पार्ट नहीं बना रहा हूं, सिर्फ नीचे का ही बना रहा हूं समझाने के लिए आपको। ये स्टीरअप्स हो गया, ठीक है। तो ये स्टीरअप्स है, ये आपका मेन बार है, और ये नीचे जो में जो आप देख रहे हो ये आपका क्लियर कवर है, मतलब ये कवर है, ये कॉन्क्रीट पार्ट है ना पूरा ये, ठीक है। तो चलो हम लोग समझते हैं, ये आपकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई हम लोग कितना ले लेते हैं। वैसे चौड़ाई का मतलब नहीं होता है, जब भी हम लोग इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं उसमें हम लोग को चौड़ाई से कोई मतलब नहीं होता, वो लगता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मानने के लिए अगर मान ले तो चलो ये वाला हमारा जो है ये है हम लोग का 300 mm का, 300 मिलीमीटर का, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे क्या क्या चीज चाहिए होगा इफेक्टिव डेप्थ को निकालने के लिए, वो मैं यहाँ पे लिखता हूं। सबसे पहले इसी के अंदर लिख देता हूं क्लियर कवर। क्लियर कवर बीम में जो क्लियर कवर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना, हम यहाँ पे 30 mm पकड़ लेते हैं, 30 मिलीमीटर, ठीक है। यानी कि ये जो कवर है मेरा, ये जो कवर है यहाँ पे ये कितना है, ये है आपका 30 mm का।
चलो ठीक है। उसके बाद आपको क्या स्टीरअप्स देखने को मिल रहा है। ये स्टीरअप्स का डाया क्या है, डाया ऑफ स्टीरअप्स, STIR मैं सिर्फ लिख के छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। डाया ऑफ स्टीरअप्स यहाँ पे कितना है, मैं 10 mm पकड़ लेता हूँ, 10 mm, ठीक है। तो ये जो स्टीरअप्स आप देख रहे हो, ये जो स्टीरअप्स आप देख रहे हो, इसका डाया आपका हो गया यहाँ पे 10 mm का, ठीक है। अब हम लोग को एक और चीज जानना है, जो मेन बार है ना, इसका डाया कितना है। तो मेन बार का डाया मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूं, मेन बार डाया ये आपका है यहाँ पे 20 mm का। क्लियर हो गया। तो 20 mm का ये, 20 mm का ये, 20 mm का ये। अब यहाँ पे मैं आप लोग को समझाने के लिए मैं एक चीज क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसी चीज को यहाँ पे सेंट्रॉइड कहा जाता है। ये जो लाइन है इसको सेंट्रॉइड कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेंट्रॉइड। क्लियर हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। अब इफेक्टिव डेप्थ निकालने का जो यहाँ पे चीज है वो कहां से कहां तक है, तो देख लो। एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं ऊपर से लेके ये जो सेंट्रॉइड है यहां तक का, ये जो लाइन आपका निकल के आया ना, यही आपका इफेक्टिव डेप्थ है, यही आपका इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं EFF इफेक्टिव और डेप्थ, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं कि इस स्केच के हिसाब से हमारा इफेक्टिव डेप्थ क्या निकल के आ रहा है। इफेक्टिव डेप्थ निकालना बहुत जरूरी है, बिना इफेक्टिव डेप्थ का आप इफेक्टिव लेंथ नहीं निकाल पाओगे। तो इफेक्टिव हमारा डेप्थ यहाँ पे कैसे निकलेगा, लिखो यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग को पहले टोटल चाहिए। टोटल डेप्थ ऑफ बीम कितना है, टोटल डेप्थ ऑफ बीम 600 mm है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल डेप्थ ऑफ बीम। अब इसमें हम लोग को माइनस करना है नीचे से ये कवर, ठीक है। कवर को माइनस कर दिए। अब इसमें हम लोग को फिर से माइनस करना है क्या चीज, स्टीरअप्स का डाया, क्योंकि हम लोग को यहां से लेके यहां तक का लेंथ चाहिए। तो नीचे का ये पार्ट पूरा हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। कवर माइनस कर दिए, स्टीरअप्स माइनस कर देते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं स्टीरअप्स डाया, ठीक है। पहले समझ लीजिए फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टीरअप्स डाया और फिर इसमें आपको माइनस करना है क्या, ये जो मेन बार आप देख रहे हो इसका आधा पार्ट, मतलब ये नीचे का जो आधा पार्ट है ना यहां तक, ये माइनस कर दोगे तभी तो आप सेंट्रॉइड तक पहुंचोगे। क्लियर हो गया। तो चलिए माइनस करना है आपको हाफ ऑफ मेन बार डाया। क्लियर हो गया। चलिए माइनस कर देते हैं। अब सबसे पहले है टोटल डेप्थ ऑफ बीम कितना है 600 mm, तो 600 यहाँ पे लिखते हैं, माइनस कवर करना है, माइनस माइनस कवर कितना है 30। अब इसमें स्टीरअप्स डाया माइनस करना है। स्टीरअप्स डाया मेरा कितना है, मैंने 10 mm पकड़ा था यहाँ पे। फिर माइनस करना है हाफ ऑफ मेन बार डाया। ये जो मेन बार है इसका डाया कितना है 20 mm, तो आधा माइनस करना है, यानी कि 10 माइनस करना है, तो 10। अब देख लो ये कितना आ जाता है टोटल, तो ये कितना हो रहा है 30 40 50, 50 माइनस कर दो इसमें से, तो 550 mm आपका यहाँ पे आ गया। और यही आपका है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है। ये आपका निकला इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। अब ये चीज हमारा लगेगा जब हम लोग इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे। अब चलिए इस ड्राइंग पे आते हैं। अब इस ड्राइंग में हम लोग को यही पूरा सेक्शन आपका ये वाला है, यानी कि ये वाला आपका हो गया 300 mm का, और ये डेप्थ जो है ये आपका ये कितना है 600 mm का, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये 600 mm के डेप्थ से मतलब नहीं है, हम लोग को ये 600 mm के डेप्थ से मतलब नहीं है। हमारा जो स्टील यहाँ पे था इसके सेंटर से अगर हम लोग ऐसे लाइन खींचे तो ये जो डेप्थ था ये हम लोग ने निकाल लिया है, जो कि हमारा है इफेक्टिव डेप्थ, और ये हमारा निकला है कितना 550 mm का। क्लियर हो गया। अब एक चीज हमको चाहिए स्पैन को लेकर, जो कैंटिलीवर है वो कितना लंबा है, कितना लंबा है, ठीक है। तो ये जो बीम है पूरा यहां से लेके यहां तक ये कितना लंबा है, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर स्पैन जो है, क्लियर स्पैन ऑफ बीम, क्लियर स्पैन ऑफ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं चलो 3 मीटर का, ठीक है। 3 मीटर, 3 मीटर यानी कि मिलीमीटर में लिखोगे तो 3000 मिलीमीटर आपका हो जाता है, ठीक है। 3000 मिलीमीटर ये चीज चाहिए था। अगर ये पता है हमें
क्लियर स्पैन ऑफ कैंटिलीवर और एक चीज हम लोग को पता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम पता है हम लोग को, तो हम लोग निकाल सकते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम। अब चलिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम, बस वैल्यू पुट करना है उसमें। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा क्लियर स्पैन, ठीक है, क्लियर स्पैन प्लस जो इफेक्टिव डेप्थ आप निकाले हो उसको लिखना है आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देना है 2 से। ये फॉर्मूला जो आपको आंसर देने वाला है, यही फॉर्मूला होता है आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम निकालने का, ठीक है। ये कैंटिलीवर पे है, अगर आप लोग चाहते हो सिंपली सपोर्टेड का हम लोग कैसे निकालते हैं तो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो उस पर ही बना के ला दूंगा, ठीक है। तो क्लियर स्पैन में यहाँ पे कितना है, क्लियर स्पैन हम लोग का 3000 मिलीमीटर यानी कि 3 मीटर है, तो 3000 प्लस इफेक्टिव डेप्थ हमने कितना निकाला 550, तो 550 डिवाइडेड बाई 2, कैलकुलेट करके देखो ये कितना आता है, ये आपका आ जाएगा, यहाँ का देख लो, ये 3000 का 3000 उतरा और ये 550 को 2 से डिवाइड कर दो, बहुत कोई झट से 250 बोल दोगे, 250 नहीं 275 होगा, ठीक है, 275। ये सब एल्यूशन वाला मैथमेटिक्स है, तो ये आपका हो गया 3275 मिलीमीटर। तो ये जो कैंटिलीवर मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया था उसका इफेक्टिव लेंथ कितना निकल के आया 3275 मिलीमीटर, समझ में आ गया, 3275 मिलीमीटर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कैंटिलीवर का इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारा चीज पूरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस चाहिए ना तो सबसे पहले यही बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो जरूर वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसके लिए एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर बनता है ना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा जय हिंद।